कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। यह कहानी आपके मन में डर बैठा सकती है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। क्या हो अगर आपकी किस्मत अचानक चमक जाए, आपको ज़मीन के नीचे से कोई खजाना मिल जाए, खुश होंगे ना आप। लेकिन क्या हो अगर उस खजाने के साथ एक ऐसी मौत आपके घर आ जाए जिसका चेहरा देखना भी पाप हो। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर की, जहां एक किसान ने अपनी ही जमीन से अपनी मौत को खोद निकाला। एक ऐसी मूर्ति जिसकी आंखें बंद थी लेकिन वो सब कुछ देख रही थी। बिरजू एक गरीब किसान था। वो अपने खेत को समतल कर रहा था, तभी उसका कुदार किसी सख्त चीज से टकराया। उसे लगा शायद कोई पत्थर है, लेकिन जब उसने मिट्टी हटाई तो उसकी आंखें फटी रह गई। वहां काले पत्थर की एक अजीब सी मूर्ति दबी हुई थी। वो करीब 1 फुट लंबी थी। ना वो भगवान की मूर्ति थी, ना किसी इंसान की। उसका चेहरा कुछ अजीब सा था। ओठ सिले हुए थे और आंखें नहीं थी, बस 2 खाली गड्ढे थे। बिरजू को लगा ये पक्का किसी पुराने खजाने का हिस्सा है। इसे शहर में बेचूंगा तो लाखों मिलेगा। जैसे ही बिरजू उस मूर्ति को लेकर घर जाने लगा, गांव के सबसे बुजुर्ग काका ने उसे देख लिया। तभी मूर्ति को देखते हुए काका का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपते हुए बोले, बिरजू, इसे अभी इसी वक्त वहीं छोड़ दे। ये कालप्राही है, ये धन नहीं विनाश है। इसे घर ले गया तो वंश खत्म हो जाएगा। बिरजू हंसा। उसने सोचा था कि बुढ़ा पागल हो गया है। उसने उसी काली मूर्ति को अपने गमछे में लपेटा और घर ले आया। उसे नहीं पता था कि उसने सिर्फ मूर्ति को नहीं लाया, बल्कि एक भूखे साये को अपने घर में पनाह दे दी। रात हुई। बिरजू ने मूर्ति को अलमारी के ऊपर रख दिया और सोने चला गया। लेकिन उस रात घर का माहौल बदलने लगा। सबने पहले अपने घर का तापमान गिरा हुआ। गर्मी के मौसम में भी बिरजू की पत्नी रजाई ओढ़कर कांपने लगी। रात के 2 बजे बिरजू की नींद एक आवाज से खुली। आवाज अलमारी की तरफ से आ रही थी। बिरजू ने टॉर्च चलाई। मूर्ति अपनी जगह पर थी, लेकिन उसका रुख बदल चुका था। जब बिरजू ने उससे रखा था, उसका चेहरा दीवार की तरफ था। अब उसका चेहरा सीधे बिस्तर की तरफ था। बिरजू को लगा उसका वहम है। उसने पानी पिया और लेटने की कोशिश की। तभी उसे अपने कमरे के कोने में किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। एक लंबा काला साया जिसकी ऊंचाई छत तक थी। उस साये के कोई पैर नहीं थे। वो हवा में तैर रहा था। और तभी बिरजू ने वो सुना जो उसे नहीं सुनना था। उस बंद मूर्ति के अंदर से आवाज आ रही थी, मुझे भूख लगी है। बिरजू की पत्नी जागी। उसने चीखना चाहा, लेकिन उसका गला दबा दिया। एक अदृश्य ताकत ने उसे बिस्तर से हवा में उठा लिया। बिरजू ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। वो बस अपनी पत्नी को हवा में छटपटाते हुए देख रहा था। और अलमारी पर रखी वो मूर्ति ऐसा लग रहा था जैसे वो मुस्कुरा रही हो। अगली सुबह जब गांव वाले बिरजू के घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। घर का सामान बिखरा पड़ा था। दीवार पर खून के धब्बे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि खून से कोई हाथ पैर के निशान नहीं, बल्कि अजीब सी सिंबल बने हुए थे। बिरजू और उनकी पत्नी का कहीं अता पता नहीं था। कमरे में सिर्फ एक अजीब चीज थी, अलमारी के ऊपर रखी वो काली मूर्ति। लेकिन अब उस मूर्ति की खाली आंखें, गड्ढे में ताजा खून भरा हुआ था। पुलिस ने बहुत छानबीन की,
खेत खोदे लेकिन बिरजू की लाश तक नहीं मिली। वो मूर्ति आज भी पुलिस के मलखाने में बंद है। कहते हैं आज भी उस मलखाने में रात को पहरा देने वाले सिपाही को अंदर से किसी के रोने की और किसी के खाने की आवाज आती है। दोस्तों, लालच बुरी बला है या हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ जो ज़मीन के नीचे दबी है वो किसी वजह से ही दबी है। उन्हें बाहर लाने की गलती कभी मत करना। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हर हर महादेव।